घर का जो मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से ही केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर सकती है। काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं, और कुलदेवी हो, पुत्र पितर हो, जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती है, वह केवल घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन काफ़ी लोगों के घर में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जा वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के ही घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किस प्रकार बाहर निकला जाए। और ये चीज़ें आपने खुद भी काफ़ी बार देखी होगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बेहद ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में बताते भी है और पूछते भी है कि दोस्तों आपको बता दें कि जब भी इस प्रकार होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करें तो आप समझ जाए कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप कार्य आप करेंगे उन सभी कार्यों में आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितने भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीज़ें होती है वह वहीं पर आकर्षित होती है जहाँ पर सुख वास करता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहाँ पर वास करती है केवल वहीं पर सुख बरसता है। नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं केवल दुख को ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे इस जानकारी का लाभ उठाया जा सके। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव को बताया जाता है। अब आपको ये बता दें कि काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण घर में कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितर प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पितर अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घर में हमेशा ही संकट घेर के रखता है। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती ही रहती है। जितनी भी मेहनत उस घर के लोग करते हैं उनको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, मिल ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखता है। चाहे उसके जीवन में कितना ही कष्ट हो तो पितर उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण पितर को बताया जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि पितरों का जो स्थान होता है वह घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार जो ऊपर का स्थान होता है वहीं पर पितर और कुलदेवी, कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितर स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर जिस घर के देवी कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है। और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है वहाँ पर घर के सभी लोगों में आपस में इस तरह से लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। तो आपको ये भी बता दें यह सभी चीज़ें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जाएं किसी घर में आ जाए तो वहाँ पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव होना, ना रहना, चिंता बनी रहना, यानी धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रुओं का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक चीज़ें इस घर में होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप चीज़ को समझें कि आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे ज़्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज़्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियाँ होती है, जो इसके लेग्स होते हैं और इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीज़ें तंत्र को दर्शाती है। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीज़ों को आकर्षित करता है। आकर्षित करने के लिए यह एक यंत्र होता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में धन की समस्या है तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है। और अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्याएं हैं या फिर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्याएं भी होती रहती है, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है या फिर सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर आप बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, कुल देवी का, कुल देवताओं का साथ मिलता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज भी होता रहता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती है।
अब दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया के जो डेट ऑफ बर्थ है उसी का भाग्य अंक निकाल कर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख देना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं तो बस उस अंक को रोजाना छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही उस अंक से लाभ इतने ज़्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे आपके जीवन में धन की समस्याएं है, कर्ज की समस्याएं है या फिर शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है, तो अपने भाग्यांक को रोज छूने मात्र से ही उस अंक से आपको इतनी शक्तियाँ होती है जो जीवन के आपके कष्ट होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। अब आपको ये करना किस प्रकार है यह भी आप जान लें कि आपको अपनी जन्म तिथि को यानी कि मंथ को, डेट को और साल को, तीनों चीज़ों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। 4 अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर उन 4 अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता है तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाए और जब सिंगल डिजिट निकल जाएगा 1 से 9 के बीच में तो बस वही आपका भाग्यांक है। इस प्रकार उस नंबर को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लिख लें। अंदर से बाहर जाते वक्त आप इसे छुएं और जब बाहर से अंदर आए तब भी इसको रोज छूना है। अब जो लोग घर के और भी लोग हैं अपने लिए भी करना चाहते हैं तो वह अपने अलग अलग कमरे में या किसी भी दीवार पर अलग किसी भी कागज़ पर लाल पेन से या फिर लाल स्केच पेन से अपने भाग्यांक को लिख सकते हैं। या फिर जहाँ पर आप सोते हैं वहीं पर छोटा सा आप अपना भाग्यांक लिखकर रख लें और उसको छूना शुरू करें। सिर्फ इतना करने मात्र से नसीब बहुत ज़्यादा बलवान बनता है। और अगर आप अपने भाग्यांक के संपर्क में रहते हैं यानी कि अपनी सराउंडिंग को अपने भाग्यांक के अनुसार बनाते हैं तो जीवन में सफलताएं फिर निश्चित ही आती है। अब आप ये देखें, ये भाग्यांक केवल नंबर या डिजिट अंक नहीं है बल्कि यह चीज़ें आपके ग्रह को, आपकी अदृश्य शक्तियों को दर्शाती है। यानी कि इसी भाग्यांक में आपने जन्म लिया है तो इस प्रकार से आप अपने भाग्यांक की जो एंजल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है। आपको ये भी बता दें कि जितने भी अदृश्य शक्तियाँ होती है, जितने भी सकारात्मक होती है, वह एक प्रकार से एंजल ही कही जाती है। यानी कि वह इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वह केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं तो चाहे आप उन्हें कुछ भी कहें वह निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की इस वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर पूछें, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।